नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे की जो देश के लाखों पेंशनर्स, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या आखिर न्यूनतम पेंशन को लेकर लगातार मांग क्यों उठ रही है? क्यों लाखों बुजुर्ग यह कह रहे हैं कि वर्तमान पेंशन व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है? और क्या वास्तव में न्यूनतम पेंशन को महंगाई के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए? आज इस विषय के तथ्यों, दस्तावेजों और वास्तविक परिस्थितियों को आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि यह मुद्दा सिर्फ वर्तमान पेंशनर्स का नहीं, बल्कि हर उस कर्मचारी का है जो आज नौकरी कर रहा है और कल पेंशनर बनने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पेंशन क्या होती है। दोस्तों, पेंशन कोई दान नहीं होती, पेंशन कोई उपहार नहीं होती। पेंशन वह सुरक्षा होती है जिसे एक कर्मचारी अपने पूरे सेवा काल के दौरान अर्जित करता है। जब कोई व्यक्ति 30 से 35 वर्षों तक किसी भी विभाग, कार्यालय, संस्था, उद्योग या संगठन में काम करता है, तो वह केवल अपना समय ही नहीं देता, बल्कि अपनी मेहनत, ऊर्जा और जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी उस व्यवस्था को समर्पित करता है। बदले में उसे उम्मीद होती है कि सेवानिवृत्ति के बाद उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। लेकिन आज बड़ी संख्या में पेंशनर्स यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वर्तमान पेंशन वास्तव में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त है? दोस्तों, अगर हम आज के दौर की बात करें तो महंगाई लगातार बढ़ रही है, दवाइयों की कीमतें बढ़ रही है, इलाज का खर्च बढ़ रहा है, खाद्य पदार्थ महंगे हो रहे हैं, बिजली, पानी, किराया और दैनिक जरूरतों को खर्च पहले की तुलना में कई ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में यदि किसी बुजुर्ग की मासिक आय सीमित हो और वह केवल पेंशन पर निर्भर हो, तो उसके सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी होना स्वाभाविक है। यही वजह है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। पेंशनर्स का कहना है कि जिस प्रकार कर्मचारियों के वेतन में समय समय पर संशोधन होता है, उसी प्रकार पेंशन की भी नियमित समीक्षा होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, कई संगठनों की यह भी मांग है कि पेंशन को महंगाई के प्रभाव से सीधा जोड़ा जाए, ताकि उसकी वास्तविक क्रय शक्ति बनी रहे। दोस्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी होगी कि यदि किसी व्यक्ति को आज 3 से 5 हजार रुपए की पेंशन मिल रही है, तो कागजों पर यह राशि कई वर्षों तक समान रह सकती है, लेकिन वास्तविक जीवन में उसकी कीमत लगातार कम होती जाती है। आज जिस राशि से कुछ आवश्यक वस्तुएं खरीदी जा सकती है, वही राशि कुछ वर्षों बाद बहुत कम उपयोगी रह जाती है। यानी पेंशन की संख्या बढ़ती वही रहती है, लेकिन उसकी ताकत कम हो जाती है। यही कारण है कि पेंशनर्स महंगाई के अनुसार संशोधन की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या केवल पेंशन बढ़ा देना ही समाधान है? इसका जवाब है नहीं। पेंशन व्यवस्था में पारदर्शिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। देश के लाखों लोग जानना चाहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा और पेंशन फंड का संचालन किस प्रकार किया जा रहा है, फंड की स्थिति क्या है, धन का उपयोग कैसे किया जा रहा है और भविष्य के लिए क्या व्यवस्था बनाई जा रही है। जब जानकारी स्पष्ट होती है तो लोगों का भरोसा मजबूत होता है, लेकिन जब सवालों के जवाब नहीं मिलते तो चिंता और असमझ बढ़ जाता है। दोस्तों, किसी भी व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत विश्वास होता है। यदि नागरिकों को अपनी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा होगा, तो वे भविष्य को लेकर अधिक निश्चित रहेंगे। लेकिन यदि उन्हें लगे कि उसके योगदान का सही मूल्यांकन नहीं हो रहा, तो असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। इसलिए विशेषज्ञों का भी मानना है कि पेंशन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए। अब जरा एक और पहलू पर ध्यान दीजिए। आज जो कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं, वही कल पेंशनर बनेगा। इसलिए यह मुद्दा केवल वर्तमान बुजुर्गों का नहीं है, यह देश के करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। यदि आज पेंशन व्यवस्था मजबूत होगी, तो आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित महसूस करेगी। लेकिन यदि आज की समस्याओं को नजरअंदाज किया गया, तो भविष्य में यही चुनौतियां और बड़ी बन सकती है। दोस्तों, एक सभ्य और विकसित समाज की पहचान केवल उसकी आर्थिक प्रगति से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। जिन लोगों ने वर्षों तक देश की सेवा की, विकास में योगदान दिया और व्यवस्था को मजबूत बनाया, उनके सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी समाज और व्यवस्था दोनों की होती है।
दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है कि क्या केवल पेंशनर्स ही इस समस्या का सामना कर रहे हैं? दोस्तों जवाब है नहीं। आज देश का हर वह कर्मचारी जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, वह इस विषय को गंभीरता से देख रहा है, क्योंकि हर कर्मचारी जानता है कि एक दिन उसे भी सेवानिवृत्त होना है। आज जो युवा कर्मचारी अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, वह भी चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद उसे आर्थिक असुरक्षा का सामना न करना पड़े। यही कारण है कि पेंशन व्यवस्था में सुधार की मांग केवल वर्तमान पेंशनर्स तक सीमित नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी जुड़ी हुई है। दोस्तों दुनिया के कई देशों में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वहाँ यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि बुजुर्गों की आय महंगाई के कारण कमजोर न पड़े, क्योंकि एक बात सभी समझते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति की आय कम हो सकती है, लेकिन उसके खर्च कम नहीं होते। विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधित खर्च कई गुना बढ़ जाते हैं। भारत में भी यह वास्तविकता दिखाई देती है। आज लाखों बुजुर्ग अपनी आय का बड़ा हिस्सा दवाइयों और इलाज पर खर्च करने को मजबूर है। ऐसी स्थिति में यदि पेंशन पर्याप्त न हो तो आर्थिक दबाव और बढ़ जाता है। दोस्तों कई बार लोग यह प्रश्न भी पूछते हैं कि आखिर पेंशन बढ़ाने में इतनी चर्चा क्यों होती है। इसका कारण यह है कि पेंशन व्यवस्था केवल एक व्यक्ति से जुड़ी हुई नहीं होती। इसके साथ करोड़ों लाभार्थी, हजारों करोड़ रुपए और लंबे समय की वित्तीय योजनाएं जुड़ी होती है। इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सरकारों और संबंधित संस्थाओं को वित्तीय संतुलन, उपलब्ध संसाधनों और भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी उतना ही जरूरी है कि पेंशनर्स की वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज न किया जाए। संतुलन बनाना ही किसी भी सफल नीति की पहचान होती है। दोस्तों आज पेंशनर्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी जागरूकता नहीं है, जागरूकता है। पहले के समय में जानकारी सीमित होती थी, लेकिन अब लोग दस्तावेज पढ़ते हैं, सरकारी आदेशों का अध्ययन करते हैं, नियमों को समझते हैं और अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग हो चुके हैं। यही जागरूकता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाती है। जब नागरिक जागरूक होते हैं तो नीतियाँ अधिक जवाबदेह बनती है। जब लोग सवाल पूछते हैं तो पारदर्शिता बढ़ती है, और जब पारदर्शिता बढ़ती है तो व्यवस्था पर विश्वास भी मजबूत होता है। दोस्तों हमें यह भी समझना चाहिए कि पेंशन का मुद्दा केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान का भी विषय है। एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन के 3 या 4 दशक राष्ट्र निर्माण में लगाए हो, उसे वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन मिलना ही चाहिए। यह किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं बल्कि एक सामान्य और न्याय संगत अपेक्षा है। इसलिए देश भर में पेंशनर्स बार बार यह मांग कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए, न्यूनतम पेंशन की समीक्षा की जाए, महंगाई के प्रभाव को ध्यान में रखा जाए और निर्णय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बना जाए। दोस्तों आने वाले समय में इस विषय पर जो भी महत्वपूर्ण अपडेट, आधिकारिक घोषणा या नई जानकारी सामने आएगी, हम उसे सबसे पहले आपके सामने लेकर आएंगे। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाना नहीं बल्कि तथ्य आधारित जानकारी पहुंचाना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।